नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एडवोकेट विभोर आनंद के उस ट्वीट के बारे में जो उन्होंने 9 सितंबर को किया था। आप स्क्रीन पर उनका वो जो ट्वीट है वो देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि सुशांत को मारते समय डार्क वेब पर जो है लाइव स्ट्रीम किया गया था और जो इस केस के पीछे जो मास्टरमाइंड थे उन्होंने उस लाइव स्ट्रीम को अपने घर पे बैठ के एंजॉय किया था। आज मैं विभोर आनंद के इसी ट्वीट को जो है एनालाइज करूंगा और साथ में इस पर भी थोड़ा सा नज़र डालूंगा कि कौन से केसेस में जो है लाइव स्ट्रीम किया जाता है और वो कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से लाइव स्ट्रीम किया जाता है। साथ में उन पॉइंट्स पर भी नज़र डालूंगा, उन पॉइंट्स के बारे में भी बात करूंगा जिसकी वजह से जिन केसों में जो क्रिमिनल्स होते हैं वो लाइव स्ट्रीम को जो है अवॉइड करते हैं। साथ में ये भी बताऊँगा कि सुशांत के केस में लाइव स्ट्रीम हुआ था या नहीं हुआ था। पहले ये जानते हैं कि लाइव स्ट्रीम कब और क्यों किया जाता है। दरअसल लाइव स्ट्रीम उन केसों में किया जाता है जिनमें मर्डर कराने वाले लोग जो है बहुत ऊंची पकड़ रखते हैं, यानी कि बहुत हाई लेवल के लोग वो होते हैं और जिसका मर्डर वाली जगह पर जो क्राइम सीन होता है वहाँ पर आना पॉसिबल नहीं होता है या वो क्राइम सीन पर आना नहीं चाहते हैं। तो उस टाइप के जो लोग होते हैं वो लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। दूसरा कारण है कि क्राइम कराने वाले जब मरने वाले को जो है खुद मरता हुआ देखना चाहते हैं, अपनी आंखों के सामने उसको एक तरह से पूरा जो सीन है उसको जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है उसको अपनी आंखों के सामने लाइव देखना चाहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है कि वो इस सीन को अपनी आंखों के सामने देखे और उस कंडीशन में भी जो है लाइव स्ट्रीम किया जाता है। तीसरा कारण है कि जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं, वो दूसरों को तड़पता हुआ देख के जो है अपने अंदर ही अंदर खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं वो। और होते हैं ना कुछ लोग जो दूसरों को तड़पता हुआ देख के एंजॉय करते हैं, जिन्हें मज़ा आता है। तो उस टाइप के जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो उस टाइप का जिनका माइंड होता है कि दूसरे के दुख को देख के खुश होना, तो उस टाइप के लोग भी जो है उस केस में भी जो है कह सकते हैं कि लाइव स्ट्रीम कराते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जब मर्डर कराने वाला खुद लाइव देखकर ये तसल्ली करना चाहता हो कि जो टारगेट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि 0.1% भी जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो टारगेट को फिनिश होते हुए देखना चाहते हैं अपनी आंखों के सामने। उन्हें कह सकते हैं कि या तो जिस पे वो काम कराया जा रहा है उन पे भरोसा नहीं होता है, या कह सकते हैं कि वो उस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो थोड़ा सा भी रिस्क ले लें कि कहीं ऐसा हुआ कि 2-4 घंटे वो जो टारगेट है वो ज़िंदा बच जाए तो पोल खुलने का डर होता है। तो वो बिल्कुल भी 0.1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से वो लाइव स्ट्रीम जो है कराना ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि अपने सामने टारगेट को फिनिश होते हुए देखा जा सके। और इस तरह के जो केसेस होते हैं, इस तरह के जो मर्डर होते हैं या इस तरह का जो क्राइम होता है वो पूरी तरह से प्लान्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है, पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान्ड होता है। साथ में वो फेसबुक या यूट्यूब पर तो लाइव होता नहीं है, तो वो भी आपको पता है कि वो नॉर्मली डार्क वेब पे या जो इसे हम डीप वेब भी बोलते हैं उस पे लाइव किया जाता है, ताकि जो आम आदमी है उसकी पहुंच से वो जो डेटा है वो दूर रहे, उस डेटा तक जो है आम आदमी एकदम से एक्सेस ना कर पाए। वरना आप खुद सोचो ना कि अगर ऐसी घटना को नॉर्मल वे में लाइव करेंगे जैसे फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे और उसको बाद में डिलीट कर दें, तो कहीं ना कहीं फुटेज तक कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। और अब तक हमारे सामने कोई ना कोई एक आध छोटी या बड़ी जो है क्लिप या फुटेज अब तक आ चुकी होती अगर उसको नॉर्मल वे में जो है लाइव किया गया होता। अगर लाइव किया जाता है, इस तरह के क्राइम में हमेशा देखा जाता है कि इस तरह का जो क्राइम है वो डार्क वेब पे ही लाइव किया जाता है, ना कि नॉर्मल वे पे, नॉर्मल साइट्स पे। ये वो पॉइंट थे छोटे छोटे जिनकी वजह से जो क्रिमिनल्स है वो लाइव स्ट्रीमिंग कराना एक तरह से पसंद करते हैं। अब बात करता हूँ उन पॉइंट्स पे, उन कारणों की जिसकी वजह से जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, नेता हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग लाइव स्ट्रीम करने से बचते हैं, यानी उसको अवॉइड करते हैं। और ये वो भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से मैं मानता हूँ कि सुशांत का जो केस है वो लाइव स्ट्रीम नहीं था। तो उनमें पहला जो कारण है, पहला और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आज की डेट में जो है जो डार्क वेब है वो आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो गया है। आजकल नॉर्मली आप देखेंगे तो 18-18, 20-20 साल के जो लड़के होते हैं वो टेक्नोलॉजी में इतने माहिर होते हैं कि वो हैकिंग करना इस 10-12-13 साल की एज से ही वो हैकिंग करना शुरू कर देते हैं। हैकिंग करना वो सीखने लगते हैं, शुरू कर देते हैं। डार्क वेब में इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे बच्चे जिनको टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, प्यार होता है। तो
मान लिया जाए कि अगर बेबी पेंगुइन लाइव स्ट्रीम कर भी रहा था तो सुशांत वाले केस की, तो क्या उसे डर नहीं था कि उसका जो फुटेज है, उसका जो क्लिप है वो बाहर आ सकते हैं? ऑफ कोर्स उसे डर होगा, क्योंकि आज की डेट में डार्क वेब जो है वो इतना सीक्रेट नहीं है जितना सीक्रेट वो पहले हुआ करता था। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई उस तक जो है पहुंच ना पाए, या कोई उस तक उसे जो है डार्क वेब को जो है एक्सेस ना कर पाए। और इतना प्रिकॉशन तो आज की डेट में हर कोई रखता है कि इतना बड़ा सबूत जो है वो खुद से ना छोड़ दे। और ये नॉर्मली जो लाइव स्ट्रीम वाला अगर फुटेज बाहर आ जाए तो वो अपने आप में इतना बड़ा सबूत है कि कोई और सबूत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बिना उसके बिहाफ पे भी जो क्रिमिनल है उनको जो है आरोपी साबित किया जा सकता है। तो क्यों कोई अपने खुद से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा? और ऐसा भी नहीं है कि लाइव आते टाइम पे, लाइव स्ट्रीम करते टाइम पे, इस तरह के क्राइम के समय पे वो जो है अपने फेस पे मास्क लगा के आएंगे। मास्क क्यों लगाएगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी फुल प्रूफ है ना कि कोई उनको देख ही नहीं सकता, कोई उनको एक्सेस कर ही नहीं सकता है डार्क वेब पे। तो वो ऐसा भी नहीं है कि मास्क लगा के आएंगे। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो लाइव स्ट्रीम को आज की डेट में अवॉइड करते हैं। और सुशांत के केस में भी इस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग को जो है अवॉइड किया गया होगा। दूसरा कारण है लाइव स्ट्रीम ना करने के। क्रिमिनल्स को जो है कंफर्म ही करना है, तो कंफर्म करने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। और सुशांत वाले केस को अगर देखा जाए तो इसमें तो जो बड़े बड़े मास्टरमाइंड है उनको कंफर्म करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो इस केस का मास्टरमाइंड है उनके साथ में मर्डर की प्लानिंग करने वाले जो है वो शुरू से ही शामिल रहे हैं। और कुछ लोग तो जो मर्डर वाले दिन भी क्राइम स्पॉट पर मौजूद थे, जैसे जिनमें जो नाम है जैसे सैमुअल मिरांडा है, दीपेश सावंत है, रिया चक्रवर्ती है। और जब इन जैसे जो नमूने हैं, इन जैसे जो क्रिमिनल्स हैं छोटे छोटे, ये ऑलरेडी क्राइम सीन पर मौजूद थे, तो लाइव स्ट्रीम करके खुद ही कोई अपना रास्ता क्यों बंद करेगा, कोई अपने लिए कुआं क्यों खोदेगा? तीसरा कारण है इस केस में लाइव स्ट्रीम ना होने का कि जो क्राइम सीन था उस पर सूरज पांचोली और आदित्य पांचोली को देखा गया था। हाँ, इसमें आदित्य पांचोली का थोड़ा डाउटफुल है कि वो क्राइम सीन पर था या नहीं था पुलिस की वर्दी में। लेकिन सूरज पांचोली को तो बाकायदा न्यूज़ चैनल की जो फुटेज आई थी उसमें देखा गया था वहाँ से निकलते हुए। क्राइम सीन पर जो है सूरज पांचोली के जाने का क्या रीज़न हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि क्राइम सीन पर वो कोई सबूत मिटाने गया था। अगर मान लिया जाए कि लाइव स्ट्रीम हो रही थी और लाइव स्ट्रीम के दौरान कोई सबूत छुटने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, ऑलरेडी वो लोग इतने प्रोफेशनल होते हैं जो लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, तो उस सबूत को मिटाने के लिए सूरज पांचोली क्यों जाएगा? सूरज पांचोली नहीं जाएगा ना, ऑब्वियसली जिसका काम है वो सबूत मिटा के आएगा। तो यही है ना कि सूरज पांचोली वहाँ पे गया था तो वो एक तरह से कंफर्म करने गया था कि जो टारगेट है, जो सुशांत है, वो फिनिश हो चुका है या नहीं। तभी तो उसने इतना बड़ा रिस्क लिया कि सूरज पांचोली जो है खुद ही क्राइम सीन पर पहुँच गया। और चौथा कारण है रिया चक्रवर्ती का 15 जून को सुबह सुबह जब वो हॉस्पिटल गई थी, सॉरी बाबू कहने वाला जो इंसिडेंट था। क्योंकि अगर लाइव स्ट्रीम किया गया होता ये वाला केस तो बेबी पेंगुइन और जो पूरी गैंग है उनको पहले से ही कंफर्म हो चुका होता कि सुशांत की जो है डेथ हो चुकी है। तो वो बेबी पेंगुइन रिया को इतनी सुबह सुबह हॉस्पिटल क्यों भेजता, और वो भी मीडिया और बाकी लोगों को जो है क्यों क्लू देता, मीडिया, सोशल मीडिया को, कि रिया चक्रवर्ती वहाँ पे गई थी, जबकि सबको पता है कि रिया वहाँ पे इतनी सुबह सुबह जो है सॉरी बाबू तो कहने गई नहीं थी। वो तो हम सभी को पता है, बल्कि ये कंफर्म करने गई थी कि सुशांत का काम तमाम हो चुका है या नहीं। वरना रिया चक्रवर्ती भी जो है सुशांत की तरह इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती एक तरह से पोस्टमार्टम हाउस में जाने का। पांचवा और आखिरी कारण जो लगता है कि सुशांत की जो डेथ है वो लाइव स्ट्रीम डेथ नहीं थी। हम सब ने एक फुटेज देखी थी जिसमें सुशांत की एक फिंगर जो है वो हल्का सा मूव कर रही थी। हालांकि वो चादर के अंदर थी, एक चादर उसके ऊपर थी, बट वो फिंगर जो थी उसकी मूव करती हुई सबने देखी थी। इसका मतलब है सुशांत जो है पुलिस और एम्बुलेंस के वहाँ पहुँचने पर जो है जिंदा थे। अब आप यकीन मानो कि लाइव स्ट्रीम करने वाले जो है इतने अनट्रेंड नहीं हो सकते कि वो किसी को ऐसे जिंदा छोड़ के चले जाएं। और जो नॉर्मली लाइव स्ट्रीम कौन करता है? लाइव स्ट्रीम वो करता है जो एकदम से प्रोफेशनल हो इस काम में। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो किसी को जिंदा छोड़ के चले जाए, यार ये चीज़ ना मुझे तो पॉसिबल नहीं लगती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताना। हो सकता है मुझे कुछ नई चीज़ें इस केस में जानने को मिले। दूसरी, अगर हम एडवोकेट विभोर आनंद की जो थ्योरी है उसको एक तरह से मान लेते हैं कि लाइव स्ट्रीम किया गया होगा, तो इसी बात पर मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो मैंने देखा कि एक एस्ट्रोलॉजर है यूट्यूब पे ही, वो कार्ड रीडिंग करती है। मतलब एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी करती है कार्ड रीडिंग के थ्रू।
तो वो वीडियो भी बनाती है यूट्यूब पे ही। उन्होंने अपनी कार्ड रीडिंग से ये पता लगाया था कि सुशांत का जो क्राइम सीन है वहाँ पे लाइव किया गया था जो कुछ चीज़। अब अगर उस एस्ट्रोलॉजर की बात करूँ तो उन्होंने बताया था कि बेबी पेंगुइन ने जो है लाइव स्ट्रीम देखी थी उसके हिसाब से, और उसके साथ में 2 बड़े स्टार भी थे जिन्होंने लाइव स्ट्रीम देखा था। वैसे एक बात तो है ऐसे केसेस में कि जब कोई बड़ा इंसान, खासकर एक ऐसा इंसान जब अपने टारगेट को अपने सामने मरता हुआ देखना चाहता हो और कोई रिस्क ना लेना चाहता हो कि वो ज़िंदा बच गया है, तो वो जो है ना डार्क वेब पे ही लाइव स्ट्रीम करते हैं। और लाइव स्ट्रीम को वो उस समय पे डार्क वेब को जो है खासकर बहुत ज़्यादा सेफ समझते हैं, तभी वो डार्क वेब पे एक तरह से रिस्क कह सकते हैं, रिस्क लेते हैं। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो टारगेट को जो है एक तरह से तड़पता हुआ देखकर खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। सामने वाले को जितना टॉर्चर किया जाता है, जितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, उस मोमेंट को वो उतना ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और होते हैं ना कुछ लोग जो अंदर से बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं, दरिंदे टाइप होते हैं, और जिसे मरवाना हो उसे कह सकते हैं कि आसान मौत देना वो पसंद नहीं करते और अपने सामने उसको तड़पते हुए देखना चाहते हैं। यही कारण है कि जब उसे मारा जाता है, जब वो किसी को मरवाना चाहते हैं तो उसे जो है अपनी आंखों के आगे बुरी तरह से मारता पीटता हुआ देखते हैं। उसे दर्द दिया जाता है तो उसे अपनी आंखों से देखते हैं, ताकि जो मास्टरमाइंड है, ताकि जो वो क्रिमिनल है वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, अपने आप को जो है एंजॉय कर सके अंदर से। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि थोड़ा सा अगर सुशांत के केस पर नज़र डालें तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर भी कॉमन सी लगती है काफ़ी हद तक, जो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ये भी लाइव स्ट्रीम किया गया हो। वो ये कि सुशांत के केस में सुशांत को मारने वाले या सुशांत को जो है एक तरह से रास्ते से हटाने वाले इतने पावरफुल लोग थे कि वो सुशांत को आसान मौत दे सकते थे। जैसे उसे जहर दे के मार सकते थे, या ड्रग्स का तो ऑलरेडी रिया सुशांत को देती थी, तो ड्रग्स का वो ओवरडोज भी दे सकते थे जिससे सुशांत मर जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सुशांत को आसान मौत देने की जगह उसे मारने से पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। और आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि सुशांत को जो है इतना टॉर्चर किया गया था कि उसके फेस पर चोट के निशान थे। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो सुशांत की बॉडी वाले जो फ़ोटो थे, उसकी आँख के ऊपर जो है हल्की सी स्वेलिंग थी, एक जगह एक आँख के ऊपर स्वेलिंग थी, जैसे किसी ने वहाँ पर मुक्का मारा हो या कोई ठोस चीज़ से किसी ने वार किया हो। इसके अलावा सुशांत के पैर की हड्डी टूटी हुई थी, वो भी हम सब ने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी हैं, बहुत सारे लोगों का एनालिसिस देखा है। गर्दन पर निशान थे, और एक साइड जो पेट उसका साइड में पेट होता है, पेट पर साइड में जो है कट का निशान था। यानी सुशांत को कह सकते हैं कि मारने से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, बुरी तरह से मारा पीटा गया था। इसके अलावा सुशांत की गर्दन पर जो है स्टन गन, जो एक तरह से स्टन गन होती है, उसका निशान था, जो वो गोल सा और काला सा निशान था, वो स्टन गन का निशान था। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, और बहुत सारे विदेशों से भी जो डॉक्टर्स होते हैं, फोरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं, उनकी रिपोर्ट में भी वही बताया गया है कि वो स्टन गन का निशान था। तो स्टन गन को इसलिए यूज किया गया था कि उसको पैरालाइज किया जा सके एक तरह से, वो भी टॉर्चर है, वो भी तड़पाना है। तो इतनी ज़्यादा हिंसा सुशांत के साथ क्यों की गई मारने से पहले? अगर सुशांत को मारना ही था, तो मारना ही उनका टारगेट था, तो क्यों इतना जो है टॉर्चर किया गया? मैं इस पॉइंट को सोचता हूँ तो मुझे भी लगता है कि सुशांत को जो है इतना टॉर्चर सिर्फ इसलिए किया गया ताकि जो लोग जो मास्टरमाइंड थे वो लाइव स्ट्रीम देख सकें और वो एक तरह से सुशांत की मौत को एंजॉय कर सके, सुशांत की मौत को वो जो है सेटिस्फाई कर सके अपने आप को उसे मरता हुआ देखकर। मुझे लगता है किसी को मारना हो तो इतना ज़्यादा टॉर्चर ज़रूरी नहीं होता है, वो भी तब जब सामने वाले को मारना ही फाइनल टारगेट हो। जब सामने वाले की जो है सारी दौलत लूट ली गई है, उसका जो पेटेंट है वो हड़प लिया गया है, उसका पूरी तरह से कैरियर बर्बाद कर दिया गया है, तो उसके पास क्या बचा जो उसको इतना ब्रूटली टॉर्चर किया गया? और कौन है वो इंसान जो सुशांत को टॉर्चर होते हुए देखकर इतना खुश हो रहा था? और अगर पिछला सुशांत का जो 2-3 साल का कैरियर है या 2-3 साल की सुशांत की जो लाइफ है उस पर अगर नज़र डालें तो ऐसा बंदा या तो सलमान खान है या सूरज पांचोली है जो सुशांत को इतना टॉर्चर होते हुए देखकर खुश हो सकते हैं। क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने जो है दिसंबर 2016 से पनवेल पार्टी के दौरान से सुशांत को जो है बर्बाद करने की एक तरह से ठान ली थी, एक तरह से कसम खा ली थी। और पूरा प्लान भी इन्हीं लोगों का था, जो पूरी इंडस्ट्री ने सुशांत को बारी बारी से बैन किया था, बारी बारी से एक तरह से कमेंट करते थे कोई ना कोई सुशांत के ऊपर।
तो वो सारा का सारा इन्हीं लोगों से कहीं ना कहीं वो बन के चल रहा था। इसके अलावा जिसने सुशांत का पेटेंट चुराया, जैसे बेबी पेंगुइन, वो भी ज़रूर इनके साथ में लाइव स्ट्रीम देखेगा। और जब लाइव स्ट्रीम सलमान ने देखी तो सलमान ने अकेले तो लाइव स्ट्रीम देखी नहीं होगी, ज़रूर वो बेबी पेंगुइन भी उसके साथ होगा। खैर यही बातें थी और मैंने आपको जो है दोनों ही कारण बता दिए ऐसे मामलों में लाइव स्ट्रीम कब हो सकती है और लाइव स्ट्रीम कब नहीं हो सकती है। इसके अलावा सुशांत के केस को देखकर जो है मेरा अपना क्या ओपिनियन हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। और अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही है। चलिए, धन्यवाद।